का कल हमने चर्चा की थी कि बोध गया की उपेक्षा के कारण ही धर्म का विस्तार नहीं हो सका। तो विषय ये बनता है कि बौद्ध विरासत क्या है। इस बौद्ध विरासत के बारे में हमें कुछ समझना होगा। जब हम बौद्ध विरासत की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक ही बात उभर के आती है कि जैसे हमारे बुद्ध विहार हैं, बुद्ध के समय के स्थल हैं, जैसे बौद्ध गया है, सावत्थी है, कुशीनारा, सारनाथ, संकिसा, कौशाम्बी, वैशाली, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, सांची, बहुत सारे स्थल हैं जो बुद्ध की विरासत से जुड़े हुए हैं। विरासत की बात आते ही बस यही बात मस्तिष्क में आती है, बोलो किसी का मोबाइल ज्यादा आवाज कम करें। तो हमें करना क्या चाहिए? क्या ये हमारी विरासत है? जो हमारी विरासत है ये सब उसका एक अंग है। जो निर्माण है उस विरासत का एक हिस्सा है। ये पूरी तरह विरासत नहीं है। तो फिर विरासत क्या है? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बुद्ध के जीवन की तरफ लौट के जाना होगा, क्योंकि बिना बुद्ध को देखे हम विरासत को समझ नहीं सकते। एक छोटा सा प्रसंग है। जब तथागत यानी कहे कि सिद्धार्थ बुद्ध बने, बुद्ध बनने के बाद 1 वर्ष के बाद वे कपिल वस्तु में आए। कपिल वस्तु कहते थे उस समय। और वे अपने पिता के महल में गए, राजा सुदोधन से मिले, महाप्रजापति गौतमी से मिले, विशाखा से मिले, न सुजाता यशोधरा से मिले। जब वो राजमहल में भोजन के लिए भिक्षु संघ के साथ गए, भोजन कर चुकने के बाद जब वो वहां से विदा हुए, चलने लगे, तो यशोधरा ने अपने बेटे राहुल, जिसकी उम्र मात्र 7 वर्ष थी, राहुल से कहा कि राहुल देखो, ये जो सबसे आगे आगे महासमण चल रहे हैं ये तुम्हारे पिता हैं। जाओ अपने पिता से अपनी विरासत मांगो। जब यशोधरा ने कहा कि ये तुम्हारे पिता हैं, तो राहुल ने कहा नहीं, मेरे पिता तो राजा सुदोधन है, क्योंकि अभी तक वो उन्हें पिता मानता था, उन्हें पिता कहता रहा। यशोधरा ने उसे समझा दिया कि वो तुम्हारे दादा हैं और ये पिता हैं। जाओ और अपने पिता से अपनी विरासत मांगो। अब बच्चे की उम्र 7 वर्ष है, माँ ने जैसा कहा बेटे ने वैसा समझा। राहुल जाकर के तथागत के चीवर को पकड़ के कहता है, हे महासमा, तुम्हारी छाया बड़ी सुखकर है। यानी कि आपकी छाया जो है बड़ा सुख देने वाली है।
मैंने अगर तुम्हारी शब्द कहा है तो वर्तमान समय में हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि ये शब्द उपयुक्त नहीं है, लेकिन जब पाली भाषा की बात आती है, मागधी भाषा की बात आती है, उस समय तुम, तुम्हारा ही, तुम ही होता था, आप नहीं था, आप शब्द नहीं था। वर्तमान में हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तब हम आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उस समय तुम्हें, तुम्हारा, तुम, इन शब्दों का प्रयोग होता था। आपकी छाया बड़ी सुखकर है। फिर राहुल पूछता है कि क्या आप मेरे पिता हैं? अगर मेरे पिता हैं तो मुझे मेरा उत्तराधिकार दो। किसका उत्तराधिकार? जो आपकी विरासत है, उस विरासत में मेरा भी उत्तराधिकार है। आप मेरे पिता हैं तो मुझे मेरा उत्तराधिकार दो। तथागत ने उसकी बात को अनसुना किया। राहुल ने दूसरी बार भी कहा, आप मेरे पिता हैं तो मुझे मेरा उत्तराधिकार दो। तथागत ने इसे भी अनसुना किया। फिर राहुल ने तीसरी बार कहा कि आप मेरे पिता हैं और मुझे मेरा उत्तराधिकार दो। तब तथागत राहुल की ओर देखते और कहते हैं कि तुम जिस उत्तराधिकार की बात कर रहे हो, वो सोना, वो चांदी, हीरे जवाहरात, राजपाट, धन संपदा, खेत खलिहान, इसमें से मेरे पास कुछ भी नहीं है। जिस विरासत के उत्तराधिकार की बात कर रहे हो, मेरे पास राज नहीं है, राजपाट नहीं है, सुख सुविधा नहीं है, धन संपदा नहीं है, सोने चांदी नहीं है, आभूषण नहीं है, खेत खलिहान नहीं है, खेत की पैदावार नहीं है, जो उत्तराधिकार में दी जा सकती है, उनमें मेरे पास कुछ भी नहीं है। और साथ में कहते हैं यदि ये होता भी, अगर मेरे पास राजपाट होता, सोना चांदी होता, हीरे जवाहरात होता, सुख शांति या धन संपदा होती, तो भी मैं तुम्हें इसका उत्तराधिकारी नहीं बना सकता था, क्योंकि ये सब चीजें दुख लेकर के आती हैं, और जो दुख लेकर के आए, भला मैं उसमें किसी को उत्तराधिकार कैसे दे सकता हूं। अब यहां इस बात को थोड़ा समझते हैं, आगे बढ़ने से पूर्व इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं। बुद्ध ने क्यों कहा कि सोना चांदी हीरे जवाहरात धन संपदा, इसमें से मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर होता भी तो मैं तुझे इसका उत्तराधिकारी नहीं बना सकता था, क्योंकि ये सब चीजें दुख लेकर के आती है। बुद्ध ने दुख मुक्ति का मार्ग खोज लिया था। ये सब चीजें दुख पैदा करती हैं, और बुद्ध की खोज सुख की थी। दुखों का अंत करने उनका लक्ष्य था, ध्येय था। जब दुख का अंत ही करना है तो फिर उसका उत्तराधिकारी कैसे बनाया जा सकता है? जिसको खत्म करना है उसका उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा सकता। उत्तराधिकारी तो सुख का बनाया जा सकता है, शांति का बनाया जा सकता है, समृद्धि का बनाया जा सकता है। जो जीवन में सुख लेकर के आए, जो जीवन में शांति लेकर के जाए, जो जीवन में संतुष्टि पैदा करे, उत्तराधिकार तो उसका दिया जा सकता है। राहुल 7 वर्ष उम्र का है। हमें वार्तालाप में राहुल की उम्र को भी ध्यान में रखना है। बुद्ध की उम्र 35 वर्ष है और राहुल 7 वर्ष का है। दोनों की समझ बहुत ऊपर है, अलग अलग है। फिर वो सम्यक संबुद्ध है, राहुल बच्चा है। तो कहते अगर मेरे पास ये विरासत होती तो भी मैं इसका उत्तराधिकार तुम्हें नहीं दे सकता था,
क्योंकि ये सब चीजें दुख लेकर के आती है। हाँ, मेरे पास धम्म की अक्षय निधि है, मेरे पास धम्म की अक्षय निधि है। यदि तू इसका बोझ उठा सकता है तो मैं इसका उत्तराधिकारी तुझे बना सकता हूं। राहुल ने कहा, हाँ मैं उठा सकता हूं। फिर थोड़ा सोचने की बात है, राहुल की उम्र 7 वर्ष की है और बुद्ध पूछ रहे हैं, सम्यक संबुद्ध पूछ रहे हैं, क्या तू इस अक्षय निधि का बोझ उठा सकता है? राहुल कहता, हाँ मैं उठा सकता हूं। तो बुद्ध कहते हैं, तो फिर मैं तुझे इसका उत्तराधिकारी बना सकता हूं। सारीपुत्र आओ, राहुल को इसका उत्तराधिकार दे दो। सारीपुत्र ने राहुल को लिया और उसे भिक्षु बना दिया, सामनेर बना दिया। जो धम्म की अक्षय निधि थी, उस अक्षय निधि का वारिस राहुल को बना दिया। राहुल को उसका वारिस बनाना ही उत्तराधिकार देना था। तो बुद्ध ने राहुल को उत्तराधिकार दे दिया। आज मैं वर्तमान में बात करूं, आज हम जो भी बुद्ध के अनुयायी हैं, चाहे भिक्षु के रूप में है, भिक्षुनी के रूप में है, उपासक है, उपासिका है, अगर हम बुद्ध के अनुयायी हैं, धम्म के अनुयायी हैं, तो तथागत ने हम सबको इसका उत्तराधिकारी बनाया। राहुल को हम सिद्धार्थ के पुत्र के रूप में देख सकते हैं, लेकिन बुद्ध के पुत्र के रूप में नहीं देख सकते। बुद्ध किसी के पिता नहीं है, बुद्ध शास्त्रा है। राहुल के भी शास्त्रा थे, यशोधरा के भी शास्त्रा थे, शुद्धोधन के भी शास्त्रा थे, गौतमी के भी शास्त्रा थे। तो बुद्ध को पिता के रूप में नहीं देखा जा सकता है। बुद्ध को बुद्ध के रूप में देखना है तो बुद्ध ने जो खोजा, मानव कल्याण के लिए खोजा, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए खोजा, मन की निर्बलता के लिए खोजा, बुद्ध ने उन सब का हमें उत्तराधिकारी बनाया। आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग है कि महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को सौंपा जाए। अब यही तो मांग है। इस मांग में धम्म कहां है? इस मांग में क्या है? इस मांग में संपदा है, धन है, संपदा है। इस मांग में अधिकार है, स्वामित्व है, अहंकार है, और ये सारी बातें दुख लेके आती है। इन सब चीजों से सुख नहीं आना। ठीक है, हम बौद्ध हैं, हमारी आस्था का केंद्र हमें मिलना चाहिए, इसको इस रूप में देखा जाएगा। इसमें कोई संपत्ति का मालिक नहीं बनना, इसमें किसी पद प्रतिष्ठा से कोई सुशोभित नहीं होता। लेकिन वर्तमान संदर्भ में जब हम प्रबंधन की बात करते हैं तो उसमें अधिकार आता है। अधिकार अहंकार को जन्म देता है, उसमें संपत्ति आती है, संपत्ति का स्वामित्व आता है, संपत्ति का संरक्षण आता है, उसमें आने वाला धन आता है, धन की उपयोगिता की बात होती है, धन को बचाने की बात होती है, धन की चोरी की बात होती है। तो ये सारी चीजें जो आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बुद्ध के समय में उत्तराधिकार में नहीं थी, क्योंकि बुद्ध ने इस प्रकार निर्माण नहीं किया। बुद्ध ने जो निर्माण किया वे हमें उसी का उत्तराधिकार बनाते हैं, देते हैं। बुद्ध ने दुख मुक्ति का मार्ग खोजा। तो दुख मुक्ति का मार्ग क्या था?
जो व्यक्ति दुखी है, पीड़ित है, उसके दुख दूर हो जाए और वो सुखी हो जाए। दुख क्यों है? क्योंकि मन में राग है, द्वेष है, लोभ है, अनिश्चय है, संशय है, मोह है। ये सब चीजें हमें दुखों की ओर लेके जाती है। जब बुद्ध हमें कहते हैं कि मेरे पास धम्म की अक्षय निधि है, तो ये अक्षय निधि बुद्ध ने जो खोजा वो अक्षय निधि है। अगर मेरा उत्तराधिकार चाहिए तो मैं तुम्हें चित्त की निर्मलता का अधिकार दे सकता हूं, बता सकता हूं कि चित्त को निर्मल कैसे करना है। चित्त की निर्मलता चित्त के विकारों को दूर करके की जा सकती है। तो चित्त की निर्मलता का मार्ग मैं बता दूंगा, बस प्रयास तुम्हें करना है कि तुम्हारा चित्त निर्मल हो जाए। अपने राग द्वेष मोह लोभ का क्षय करो, खत्म करो। हम देखते हैं जब हमारे चित्त के मैल दूर हो जाते हैं, राग मोह दूर हो जाते हैं, हमारा मन प्रसन्नचित होता है। चित्त की निर्मलता ही प्रसन्नचित मन बनता है। प्रसन्नचित चित्त है। चित्त क्या है? प्रसन्न है, खुश है। तो हमारा प्रसन्नचित होना ही उस विरासत का उत्तराधिकारी बनना है। बुद्धि का निर्मल करना, उस बुद्धि की निर्मलता में हमें क्या करना है? शील संपन्न होना। शील संपन्नता क्या है? आचरण को श्रेष्ठ बनाना। आचरण को श्रेष्ठ बनाना, इसका अर्थ क्या हुआ? जो व्यक्ति 5 शीलों का पालन करता है, हिंसा नहीं करता, चोरी नहीं करता, दुराचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, नशा नहीं करता, वो व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति बनता है। ये श्रेष्ठता क्या है? 5 शीलों का पालन करने में मन की निर्मलता भी है, तन की निर्मलता भी है और वाणी की निर्मलता भी है। मन निर्मल है, चित्त निर्मल है, वाणी मधुर है, शरीर शरीर भी निर्मल है, शरीर की निर्मलता है। तो वाणी की निर्मलता, शरीर की निर्मलता और चित्त की निर्मलता, ये तीनों चीजें मिलती हैं, तब हम सुखी होते हैं। जीवन श्रेष्ठ बनता है, जीवन का स्तर ऊपर उठता है। जो व्यक्ति बुद्ध की इस विरासत को पाकर के शीलवान बन जाता है, वो व्यक्ति एक बहुत सुंदर और सुख का जीवन जीता है। अब जो शील संपन्न होकर के निर्मल चित्त के साथ जीवन यापन करने लगता है, तो वो व्यक्ति जो बुद्ध की अक्षय निधि है, जिसका उत्तराधिकार बुद्ध ने राहुल को दिया। राहुल को देने का अर्थ है हमें देना। मैंने पहले ही कहा है, राहुल बुद्ध के पुत्र नहीं है, सिद्धार्थ के पुत्र थे। लेकिन जब धम्म की शरण में आ गए, बुद्ध की शरण में आ गए, संघ की शरण में आ गए, तो बुद्ध पुत्र बन गए। इसे जो भी बुद्ध पुत्र है उसको तथागत ने उत्तराधिकारी बनाया। किसका? उनकी ज्ञान की संपदा का, उनके अभ्यास की संपदा का, धम्म की अक्षय निधि का। शील संपन्न होकर के जब मध्यम मार्ग पर चलता है, 2 अतियों से बच जाता है, काया क्लेश से और भोग विलास से। 2 अतियों से बचता है।
सॉरी, जब व्यक्ति दो अतियों से बचता है तो वो काया क्लेश से और भोग विलास से बच जाता है। काया क्लेश और भोग विलास से बच जाना ही तथागत के विरासत का वारिस बनना है। भोग विलास में फंस करके, काया क्लेश में फंस के कोई कहे कि मैं बुद्ध का अनुयायी हूं, संभव नहीं है। शीलों का पालन ना करे और कहे कि मैं बुद्ध का अनुयायी हूं, यह संभव नहीं है। मैंने एक भिक्षु को सुना, वो कहता कि मैं बुद्ध को नहीं मानता, मैं त्रिपिटक को नहीं मानता। जब बुद्ध को नहीं मानता, त्रिपिटक को नहीं मानता, तो भिक्षु कैसे है? तुझे भिक्षु कौन मानेगा? जिस पथ का तू पथिक नहीं है, जिस मार्ग पर तू चल नहीं रहा है, तो उस पर चलते होने की पहचान कौन स्वीकार करेगा? एक भिक्षु बुद्ध में विश्वास ना करे तो उसके भिक्षु होने पर कौन विश्वास करेंगे? तो बुद्ध ने तो हर बुद्ध पुत्र को इस अक्षर विधि का वारिस बना दिया। इस अक्षर विधि का वारिस बना दिया। अब वारिस बनने का अर्थ क्या हुआ कि जो मध्यम मार्ग तथागत ने खोला, हम उस पर निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के अधिकार भावना से चल सकते हैं। तो क्या करना होगा? सबसे पहला काम, हमें दो प्रकार की अतियों से बचना होगा। ना काया क्लेश करना है और ना भोग विलास करना है। काया क्लेश और भोग विलास करने का अर्थ है कि बुद्ध की संपदा को ना समझना। दूसरी बात, दो अतियों से बचेगा, इसका मतलब दो अतियों के बीच में जो मार्ग उस पर चलना है। अब दो अतियों के बीच के मार्ग को ही मध्यम मार्ग कहा है, और मध्यम मार्ग प्रज्ञाशील समाधि से बना है। प्रज्ञा का अर्थ है जो जीवन में अंधकार है, अज्ञानता है, अविद्या है, उनसे मुक्त हो जाना। और ये कहां निर्भर करता है? मन से, चित्त से। चित्त की निर्मलता का अभ्यास पहले किया है। चित्त में जो भी अविद्या के कारण है, जैसे गलत धारणाएं हैं, ईश्वर होता है, आत्मा होती है, परमात्मा होता है, स्वर्ग होता है, नरक होता है, कोई नक्षत्र भी होते हैं, प्रेत आत्माएं होती हैं, इस प्रकार की जो अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं से मुक्त हो जाना चित्त की निर्मलता है। जब हम पूर्व धारणाओं से मुक्त होते हैं तो हमारे दुख खत्म होते हैं, अविद्या का नाश होता है। और अविद्या का नाश होने का अर्थ है हम प्रज्ञा में जाते हैं, हमारी दृष्टि सम्यक होती है। दृष्टि सम्यक होने का अर्थ हो गया कि हम अविद्या से मुक्त हो गए। ये अवस्था चित्त की निर्मलता की है, मन की निर्मलता की है। बुद्धि निर्मल हो गई, और बुद्धि को निर्मल होना ही प्रज्ञा है। निर्मल बुद्धि में जो हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, वो सम्यक संकल्प बन जाते हैं। और जब संकल्प सम्यक है तो प्रयत्न भी, प्रयास भी सम्यक होते हैं और परिणाम भी सम्यक आता है। तो चित्त की निर्मलता प्रज्ञा है। प्रज्ञा अच्छे संकल्प पैदा करती है। अच्छे संकल्प हैं तो क्रियाशीलता अच्छाई की ओर जाती है, परिणाम सुखद आता है। ये प्रज्ञा का परिणाम है। अब जो व्यक्ति अविद्या से बाहर निकलने का अभ्यास कर रहा है और उसका चित्त निर्मल हो गया, वो प्रज्ञा में स्थापित हो गया, तो किसी भी व्यक्ति का प्रज्ञा में स्थापित हो जाना बुद्ध की विरासत का वारिस बनना है। तो प्रज्ञा जो है ये विरासत है, इसका ही हम उत्तराधिकारी हैं।
अगर हम प्रज्ञा में नहीं जाएंगे तो अविद्या का साम्राज्य हो जाएगा, और अविद्या का अर्थ है झाड़ियां पैदा हो जाना, सांप बिच्छू का पलना, डर पैदा हो जाना, और लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में फंस करके जीवन को विकृत कर देना। इसका अर्थ हुआ कि बुद्ध का वारिस नहीं बना। तो प्रज्ञा में स्थापित होना प्रमाण है कि हम बुद्ध की विरासत के वारिस हैं। प्रज्ञा में आने के बाद शील का अभ्यास शुरू होता है। वाणी की निर्मलता है, स्वभाव की सुंदरता है, आजीविका सुंदर है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना अपनी आजीविका के लिए, खुद को धन कमाना, किसी को जूठा बहकाना नहीं है। तो चित्त की निर्मलता के बाद जीवन की निर्मलता की बात होती है, तो शीलवान बनना होता है। तो वाणी की विनम्रता, स्वभाव की अच्छाई, व्यवहार की अच्छाई और आजीविका का सम्यक होना, ये शील की बातें हैं। उसके बाद समाधि आती है। समाधि में भी 3 बातें हैं। सम्यक प्रयत्न, किस बात का प्रयत्न? कि हम अपनी विरासत को ठीक से संभाल के रख पाए, हमारे मन में राग और द्वेष पैदा ना हो, हमारे मन में गलत विचार ना आए, मार की सेना हम पर आक्रमण ना करे। इसलिए मन को व्यस्त करना है कि बुरी बातों को बाहर निकालो, बुरी बातों की उत्पत्ति रोको, अच्छी बातों को आने दो, अच्छी बातों का संवर्धन करो। लगातार मन ये काम करता रहता है तो समाधि में सम्यक व्यायाम हो गया। सम्यक व्यायाम करते करते जब हम सजग हो जाते हैं, मार को भी देखते हैं, मार आ रहा है, लोभ आ रहा है, द्वेष आ रहा है, मन में विकार जग रहे हैं, हम देखते हैं, उसे बच जाते हैं सजगता के कारण। ये सम्यक की स्मृति हो गई। मन की निर्मलता से कोई भी व्यक्ति समाधि में पहुंच जाता है। बुद्ध कहते हैं समाधि में पहुंचना बड़ी बात नहीं, समाधि में डटे रहना मत जरूरी है। और डटता कब है? जब वो लोभ पर विजय पा लेता है, राग पर विजय पा लेता है, द्वेष पर विजय पा लेता है, और किसी प्रकार का मन में संशय नहीं रहता है, अनिश्चय पर विजय पा लेता है, संदेह पर विजय पा लेता है, तब वो सम्यक समाधि में पहुंच जाता है। चित्त की अवस्था निर्मलता में आ जाती है, चित्त निर्मल अवस्था में रहता है, ये समाधि है, सम्यक समाधि है। और जो व्यक्ति सम्यक समाधि की विरासत का वारिस बना, उसके पास निब्बान की चाबी आ जाती है। बुद्ध कहते हैं कि अष्टांगिक मार्ग के अभ्यास करने से निब्बान का द्वार खुलता है। निब्बान का द्वार खुलने का मतलब है ये अभ्यास हमें चाबी दे देता है, जाओ दरवाजा खुला है, ताला लगा है, ये चाबी पकड़ो और खोलो। उसके बाद जो परम सुख मिलेगा, निब्बान मिलेगा, वही मेरी अक्षय निधि है। तुम्हें उसी का वारिस बनना है। दरवाजा तो खुलेगा, लेकिन सुख कब मिलेगा? परम सुख कब मिलेगा? सुख तो शीलों के पालन में भी था, सुख तो मध्यम मार्ग में भी था, सुख तो 2 अतियों से बचने में भी था, लेकिन निब्बान का सुख उस सुख से अलग है। बुद्ध कहते हैं वो सुख कब मिलेगा? जब मन की एक ऐसी अवस्था आ जाए कि जिसे हम अदुखा कहे, असुखा कहे, सुख की अनुभूति नहीं और दुख की अनुभूति नहीं, सुख और दुख की अनुभूति से मुक्त हो जाए, वो अवस्था निब्बान की अवस्था है। तो बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति मध्यम मार्ग पर चलेगा उसके लिए निब्बान का द्वार खुलेगा। चीवर पहन लिया तो निब्बान का द्वार खुल गया, ऐसा नहीं है। चीवर तो इंडिकेशन है। जैसे कोई नौजवान पुलिस में भर्ती होता है तो वो पुलिस की ड्रेस पहन के सिर पे टोपी लगा के खड़ा होता है, तो लोग समझते हैं कि पुलिस में है। उसके एक इशारे से ट्रैफिक रुक जाती है, एक इशारे से ट्रैफिक चल पड़ती है। वो क्या है? वो इंडिकेशन है कि ये अमुक व्यक्ति ने एक पोशाक पहनी है, ये सिर्फ एक कैप पहनी है। इंडिकेशन है कि इसके पास अधिकार है आपको रोकने का।
जाने देने का, हाथ के इशारे से ही व्यवस्था को संभालता है। उसके हाथ में पावर नहीं है, एक इंडिकेशन है कि ये पुलिसमैन है, ट्रैफिक पुलिस है, इसका इशारा करने का मतलब है रुक जाओ, इशारा करने मतलब चले जाओ। तो ये एक व्यवस्था का नाम है। तो बुद्ध ने निब्बान की भी एक व्यवस्था दी। परम सुख चाहते हो तो मध्यम मार्ग का पालन कड़ाई से करो। मध्यम मार्ग पर अभ्यास ठीक से कर लिया, ये अक्षय निधि है, उठा पाएगा नहीं उठा पाएगा, अभ्यास करो। अभ्यास करने के बाद जब मध्यम मार्ग में पारंगत होते हैं, सम्यक समाधि में पहुंच जाते हैं, प्रज्ञाशील समाधि में पहुंचते हैं, तब निब्बान का द्वार खुलता है। बुद्ध कहते हैं निब्बान का द्वार खुला है, निब्बान मिला नहीं है। निब्बान कब मिलेगा? जब 10 पारमिताओं का अभ्यास करेंगे। 10 पारमिताओं का अभ्यास करेंगे। दुख से मुक्ति कब मिलेगी? प्रतीत समुत्पाद को समझेंगे। प्रतिपल पैदा होना, प्रतिपल मरना सब अनित्य है, समझ जाएंगे। सब अनित्य है तो मौत का कोई भय नहीं। अनित्यवत संखारा, सारे संखार अनित्य है। उत्पन्न होना मर जाना ही परम सुख है। उत्पन्न हुआ मर गया, इसी का नाम परम सुख है। जिस निब्बान की बात करते हैं वहां तो इच्छाओं का मर जाना है, वहां तो अनुभूतियों का मर जाना है। ना सुख की अनुभूति और ना दुख की अनुभूति, अनुभूतियों से पार उतर जाना, सुख की विरासत का वारिस बन जाना है। जब हम धम्मपद को पढ़ते हैं, एक एक वक्त कितना महत्वपूर्ण है। मन की शुद्धि के लिए, मन की निर्मलता के लिए, वाणी के अभ्यास के लिए एक एक पद बहुत गुणकारी है, बहुत ज्ञानवर्धक है, सोच के द्वार खोल देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, जब बुद्ध की विरासत की बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत बड़ी विरासत है। 84,000 उपदेश, एक एक उपदेश एक एक खंड में समाहित हो जाए, एक एक बात पर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। तो विरासत का वारिस बनने का अर्थ क्या हुआ? विरासत का वारिस होने का मतलब ही है कि बुद्ध हो जाना, बुद्ध होने के मार्ग पर चलना, बुद्ध के बनाए हुए मार्ग को समझते हुए उसको जीवन में उतार लेना, राह पर चलते हुए, पथ पर चलते हुए पथिक हो जाना। ये बुद्ध की विरासत थी। समता बंधुता के सिद्धांत पर पारंगत हो जाना। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, महिला पुरुष के बीच में कोई भेद नहीं, जाति का कोई भेद नहीं, गोत्र का कोई भेद नहीं, दिशा का कोई भेद नहीं। इंसान इंसान सब मानव है, सबके कल्याण की भावना मन में हो, करुणा और मैत्री का साम्राज्य स्थापित हो जाए। हमारे मन में दया करुणा मैत्री इतनी भर जाए। बुद्ध कहते हैं कि मैत्री की सीमा भी अनंत है, जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं, मैत्री की कोई सीमा नहीं। तो करुणा और मैत्री के अभ्यास में हम पारंगत हो रहे हैं। इसका मतलब हम बुद्ध की विरासत को संजोने का काम कर रहे हैं। बुद्ध की देशना सुनने के बाद हमारा जीवन रूपांतरित हो जाए, इसका अर्थ यह है कि हमारी जमीन जुतने के बाद तैयार हो गई है, बीज डला और अंकुरित हो गया, जीवन रूपांतरित हो गया। बुद्ध की विरासत में आने के बाद अगर किसी का जीवन रूपांतरित नहीं हो रहा तो समझ जाओ कि वो बंजर भूमि है। तो बुद्ध की विरासत क्या है? बिल्डिंगें नहीं है, जमीन के टुकड़े नहीं है, क्या है? बुद्ध की विरासत बुद्ध की खोज है, बुद्ध के द्वारा दिए हुए 84,000 उपदेश हैं, बुद्ध के द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं, बुद्ध के द्वारा बताया गया करुणा मैत्री का अभ्यास है, बुद्ध के द्वारा ध्यान का मार्ग समझाया गया। इसका नाम ही विरासत है, हम उसका उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ हम धर्म का जो आचरण करते हैं,
संघ का जो आचरण करते हैं, चीवर पहन करके चीवर की गरिमा को बनाए रखने का अभ्यास करते हैं, जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तभी जाकर के हम बुद्ध की विरासत के वारिस बनते हैं। तो बहुत ज्यादा बात न करते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा कि बुद्ध की विरासत को थोड़े से शब्दों में समझा पाना आसान नहीं है, क्योंकि हम सब लोग सामान्य हैं। जो ग्रस्त लोग हैं उनके लिए गुण ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए तो सार ही चाहिए। और सार बड़ा कल्याणकारी होता है, थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ समझा देता है। तो कोशिश की है मैंने कि सीमित समय में इस विषय के साथ न्याय कर पाऊं, और मुझे विश्वास है कि आपके विचार अच्छा लगा होगा। आप भी समझें और लोगों को समझाएं इन्हीं शब्दों के साथ। भवतु सम्मगनम, भवतु सम्मगनम, भवतु सम्मगनम।